डिस्टेंस रेडी वाला हेलो दोस्तों। आज एक न्यू ऑडियो बुक में आपको स्वागत करता हूं। आज विकास दिव्यकीर्ति की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। शिक्षक को व्यक्ति निर्माता, समाज निर्माता व राष्ट्र निर्माता आदि उपाधियों से अलंकृत किया जाता है। शिक्षा वह पहली सीढ़ी होती है जो राष्ट्र के भविष्य की दिशा और दशा को तय करती है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को अपने प्रथम प्रयासों में ही उत्तीर्ण किया, फिर अपना त्यागपत्र देकर शिक्षक कार्य को चुना। उन्होंने हिंदी साहित्य विषय से तमाम आईएएस और आईपीएस अफसर पैदा किए। उनके उपाध्यान की अंदाज की दुनिया दीवानी है। इनके बारे में हर उस युवा को जानना चाहिए जो सीखना चाहता है, लड़ना चाहता है और तमाम सामाजिक बंधनों को तोड़कर खुद को खुद की तरह साबित करना चाहता है। इनके जीवन में एक ठहराव है, चीज़ों को समझने और उन्हें अभिव्यक्त करने के सलीका है। इस तरह का हुनर हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं बल्कि वर्षों तपने और खपने का फल है। यह जीवन है एक ऐसे शख्स का जो आज के दौर में सर्वाधिक लोकप्रिय और विद्यार्थियों में सबसे सम्मानित शिक्षक श्री विकास दिव्यकीर्ति जी है। इसकी शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ ले जाकर उसे एक खूबसूरत मोड़ दे, ये समझना मुश्किल है। यह व्यक्त तो इसके शिखर पर चढ़ने जाने का वक्त जैसा है। आज वह मुकाम पर है जो सुनहरे भविष्य का दरवाज़ा है। इनकी यात्रा का हर एक मोड़ प्रेरणा है, आत्मविश्वास की खदान है, संकल्पों का कुंभ है जहाँ से हम अपने हिस्से के मोती चुन सकते हैं। विकास दिव्यकीर्ति का प्रारंभिक जीवन कैसा था, उनके बारे में अब थोड़ा हम अवलोकन करेंगे। विकास दिव्यकीर्ति का जन्म 26 दिसंबर 1973 में हरियाणा में हुआ था। इनका पालन पोषण भी हरियाणा की मिट्टी में ही हुआ है। इनका परिवार एक शिक्षित परिवार था। इनके पिता हरियाणा राज्य के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हिंदी के प्रोफेसर थे। इनकी माताजी ने भी भिवानी में एक संघ परिवार से जुड़े सरस्वती शिशु मंदिर कॉलेज में लेक्चर थी। इसी स्कूल से विकास सर की 12th तक की शिक्षा पूरी हुई। विकास बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट होने के साथ ही थोड़ा शरारती किस्म के थे। इनके इसी स्वभाव के कारण इनके पिताजी विकास को पॉलिटिक्स में भेजना चाहते थे। यही कारण था कि वह अपने स्कूल टाइम से ही राजनीति से अधिक सक्रिय रहे। उनके माता पिता दोनों ही हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे। शायद यही से उन्हें यह प्रेरणा मिली होगी कि वह भी हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे हैं। विकास सर को हिंदी में महारत हासिल है। विकास सर के परिवार में उनके माता पिता के अतिरिक्त 2 बड़े भाई भी हैं, जिनमें से सबसे बड़े भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्वरूप में यूएस में कार्यरत है, जबकि उनसे छोटे भाई एक सिविल सर्वेंट है जो सीबीआई में डीआईजी पद पर नियुक्त है। विकास दिव्यकीर्ति का छात्र जीवन कैसा था, उसके बारे में थोड़ा आप देखेंगे। विकास ने अपना इंटरमीडिएट पूरा करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय को जाकर हुसैन कॉलेज में दाखिल लिया। यहाँ दाखिल देने का मंशा उनके राजनीतिक सफ़र को आगे बढ़ाना था। यही कारण था कि वह कॉलेज की राजनीति में सक्रिय रहते थे। जब वह स्नातक प्रथम वर्ष में ही थे तभी मंडल कमीशन के आने के कारण पूरे देश का छात्र आरक्षण विरोधी आंदोलन में शामिल हो गया। इस आंदोलन में विकास जी की भूमिका भी काफ़ी सक्रिय रही। उन्हें इसी सबके बीच उन्हें पुलिस की लाठियाँ भी सामना करना पड़ा। इस सभी कारणों से वह स्नातक के आखिरी सत्र के आते आते काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। इससे पहले वो कॉलेज में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते। कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी के कारण उनके कुछ साथियों ने चुनाव में भागीदारी से मना किया। तब उन्होंने इससे अपने आप को दूर रखा। उनका ये फैसला उनके जीवन को नई दिशा देने में भी कारगर रहा। इस चुनाव के दौरान उनके कुछ साथियों पर जानलेवा हमला भी हुआ, जिसमें कुछ साथियों का जान भी चली गई। इस सब घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके लिए राजनीति का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। विकास दिव्यकीर्ति का जीविका उपार्जन के लिए संघर्ष किया है। इसी बीच किन्हीं कारणों से उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, जिसके कारण उन्हें सेल्समैन तक का काम करना पड़ा। वह हर घर जाकर कैलकुलेटर बेचा करते थे। इसके बाद उन्होंने एक प्रिंटिंग कंपनी में भी काम किया। कुछ समय तक इस कंपनी में काम करने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ अपनी खुद की प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना की। इसमें वह विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड की प्रिंटिंग किया करते थे, जिसमें उनकी अच्छी खासी इनकम भी हो जाती थी। लेकिन विकास जी ने कुछ अलग करने के बारे में सोचा। उन्होंने अपना हिस्ट्री विषय के साथ स्नातक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने हिंदी विषय के साथ परास्नातक डिग्री हासिल की, जिसमें वह पूरे विश्वविद्यालय में दूसरे टप्पर भी रहे।
विकास दिव्यकीर्ति की यूपीएससी का प्रयास कैसा रहा उसके बारे में थोड़ा अभी जानेंगे। विकास जी का मुलाकात परास्नातक करने के बाद हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी कर रहे कुछ छात्रों से हुई। तब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में मन बना लिया। विकास जी ने 1996 में लगभग 22 वर्ष की उम्र में ही अपना यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया। इसी समय उनकी लव स्टोरी की शुरुआत डॉक्टर तरुणा वर्मा से हुई। इसी दौरान विकास जी ने यूपीएससी की प्रथम सीढ़ी प्रिलिमिनरी पार कर ली। मेन के लिए उनमें आपने ज़बरदस्त आत्मविश्वास था, जिसके चलते उन्होंने अपना मेन पार कर लिया। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में भी सफलता प्राप्त की, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही दोनों ही शादी कर ली। इस तरह उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही 384 रैंक के साथ यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। उनकी रैंक अच्छी ना होने के कारण उन्होंने दूसरी बार यूपीएससी में प्रयास किया, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया। इसी तरह फिर उन्होंने तीसरा प्रयास भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवशत इसमें भी उन्हें निराश ही हाथ लगी। विकास दिव्यकीर्ति की गृह मंत्रालय में नौकरी। विकास दिव्यकीर्ति अपने पहले प्रयास में सफल होने की वजह से गृह मंत्रालय में नौकरी के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने इसमें जाने से साफ मना कर दिया। बाद में दोस्तों और घरवालों के समझाने पर उन्होंने गृह मंत्रालय की नौकरी ज्वाइन कर तो कर ली, लेकिन एक शर्त पर की कि वह कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद रिजाइन कर देंगे। फिर हुआ भी यही। इनका इस नौकरी में मन नहीं लगा। वह दिन भर कुर्सी पर बैठकर कागजी काम करते करते तंग आ गए थे। इसी बीच उन्हें पता चला कि दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में हिंदी का प्राध्यापक की वैकेंसी आई है। उन्हें पहले से ही शिक्षण में रुचि और अनुभव था, इसीलिए उन्हें लगा कि इससे बेहतर मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। तब वह अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर प्राध्यापक और साक्षात्कार देने के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गए, लेकिन वहां उनसे दिए गए रेजिग्नेशन का रिलीविंग लेटर मांगा गया। इसके लिए जब उन्होंने गवर्नमेंट से संपर्क किया, तब सरकार ने उन्हें रिलीविंग मिलने में लगभग 1.5 वर्ष का समय लगा दिया। इसी दौरान बेरोजगारी के परिणाम ने उनको एक नए मुकाम जाने के अवसर दिया। दृष्टि आईएएस एकेडमी की स्थापना कैसे किया उसके बारे में थोड़ा अभी जानेंगे। विकास दिव्यकीर्ति ने गृह मंत्रालय की नौकरी छोड़ने के बाद दृष्टि आईएएस एकेडमी की 1990 में स्थापना की। इस बीच उन्होंने अपने कुछ साथियों और परिवार वालों से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिससे वो किराए पर दृष्टि के क्लासरूम की शुरुआत कर चुके थे। कुछ सालों तक अपने लगन और मेहनत से वे उसे सफल बनाते में लगे रहे। इसी बीच उन्होंने कई डिग्रियां अपने नाम की, जिसमें एमफिल, एमएलबी, पीएचडी, अंग्रेजी हिंदी अनुवादक की परास्नातक डिग्री हासिल की। एक बार फिर जब 2003 में उन्हें यूपीएससी में प्रयास का आखिरी मौका मिला, तो उन्होंने अपने आईएएस और आईपीएस बन चुके मित्रों से पूछा कि मैं अपने शिक्षण कार्य से सफल हूँ, अगर सच में यूपीएससी की नौकरी में दम हो तो मुझे प्रयास करना चाहिए। तब दोस्तों के कहने पर उन्होंने फिर से 2003 के बाद अपने आखिरी प्रयास में आईएएस के लिए कोशिश की, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस प्रयास के ख़त्म होते ही उन्हें ये एहसास हुआ कि वह आईएएस बनने के लिए नहीं, बल्कि आईएएस बनाने के लिए बने हैं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपना पूरा ध्यान बच्चों को पढ़ाने और दृष्टि कोचिंग को संवारने में लगा दिया। यहाँ से पढ़कर बहुत सारे छात्रों ने अपना आईएएस और आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। उनमें से कुछ ने यूपीएससी में टॉप कर दृष्टि आईएएस का नाम ऊंचा किया। इसी बीच उनकी एकेडमी का नाम सुर्खियों में तब आया जब उनकी ही एक छात्र किरण कौशल ने 2008 में हिंदी माध्यम से पूरे भारत में 3rd रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया, क्योंकि हिंदी माध्यम से इस रैंक तक पहुंचना काफ़ी बड़ी बात थी। दृष्टि आईएएस का स्वर्णिम युग कब से शुरू हुआ ये थोड़ा अभी जानेंगे। साल 2017 में दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल लॉन्च होते हैं। उनकी प्रसिद्धि आसमान छूने लगी। उनके यूट्यूब के माध्यम से ही पूरे देशवासियों ने उनके पढ़ाने के तरीके को जाना। बहुत से लोगों ने पहली बार दृष्टि की आईएएस इंटरव्यू को देखकर जाना कि इंटरव्यू की स्तर क्या होता है। आज हर साल हज़ारों बच्चे उनके ऑफलाइन क्लासेस में शामिल होते हैं। वही न जाने कितने बच्चे जो उनके कोर्स खरीदकर ऑफलाइन क्लासरूम में भी शामिल होकर अपने सपनों को पूरा करते हैं। वर्ष 2014 में CSAT को लेकर छात्रों में देशव्यापी आंदोलन को भी दिव्यकीर्ति विकास जी ने पूरा समर्थन दिया। बहुत बार विकास जी को टीवी चैनल पर छात्रों हित में डिबेट करते हुए देखा गया। दिल्ली का टॉप टैक्स देने वाली इंडस्ट्री की श्रेणी में दृष्टि आईएएस 5वां स्थान पर रखती है। आज दृष्टि 600 से अधिक परिवारों को खर्चा चलाती है। आज
इसको 2 यूट्यूब चैनल है जिन पर सब्सक्राइबर की संख्या मिलियन में है। इन यूट्यूब चैनल पर विकास सर को उनकी टीम फ्री में छात्रों के लिए वीडियो लेक्चर देती है। विकास सर समाज के लिए बढ़ चढ़कर कुछ ना कुछ किया करते हैं। इसी क्रम में कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने 51 लाख रुपए दान किए। आज यूपीएससी में हिंदी से सफल होने वाले छात्रों में अधिकतर दृष्टि के छात्र होते हैं। विकास दिव्यकीर्ति की लाइफस्टाइल, इनकम और नेटवर्थ के बारे में अभी जानेंगे। विकास दिव्यकीर्ति की इनकम का मुख्य स्रोत उनका शिक्षण कार्य ही है। वह दृष्टि IAS एकेडमी से वेतन के रूप में 3 से 4 लाख लेते हैं। विकास जी की कुल नेटवर्थ लगभग 9 करोड़ रुपए है। विकास जी का एक घर हरियाणा में भी है, वही दूसरा घर दिल्ली में भी है। यहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनके पास हुंडई की एक कार भी है। ये था विकास दिव्यकीर्ति जी के बारे में, उनका लाइफस्टाइल के बारे में। आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।